नवाब जी, जब जुलाई 2023 में जब एनसीपी में अजीत पवार ने बगावत की, जब पार्टी दो धड़ों में बट गई, तो आपके सामने चॉइस थी कि आप शरद पवार जी के साथ जाएं या अजीत पवार के साथ जाएं। कुछ वक्त तक तो बड़ा सस्पेंस रहा कि आप किसके साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ जाना क्यों चुना। देखिए, जब हम लोगों पे संकट था तो उस समय मेरी दोनों बेटियां हर नेताओं के पास जाके जो भी परेशानी रहती थी उनके पास रखती थी। लेकिन उस संकट समय में अजीत पवार जी ने जिस ताकत से हम लोगों के साथ दिया, बीजेपी के बाद सरकार में चले गए उस समय की बात नहीं करता हूं, जब अपोजिशन में थे, अपोजिशन लीडर थे, तब भी बहुत सारी चीजें होती थी, अंदरूनी वो बातें मैं सामने नहीं रखना चाहता। लेकिन दादा का जो हम लोगों को समर्थन था, ये ताकत से हमारे साथ खड़े थे। जब मैं रिहा हुआ, घर आया, तो घर वालों से चर्चा की कि हम लोगों को कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। तो परिवार की मेरी दोनों बेटियां, मेरे परिवार के लोग, बच्चे, सभी लोगों का ये कहना था कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो आपके साथ संकट में खड़ा रहा, आपकी ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ खड़े रहो। फिर हमने निर्णय ले लिया कि अजीत पवार के साथ रहेंगे। लेकिन सियासी गलियारों में यह भी चर्चा होती है कि आपने अजीत पवार के साथ जाना इसलिए तय किया क्योंकि अजीत पवार सत्ता के साथ में गए हैं, और अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपके खिलाफ जो मामले हैं उनमें आपको राहत मिल सकती है। देखिए, न्यायालय में मामला है, जब कोई मामला न्यायालय में चले जाए तो न्यायालय ही फैसला करता है चीजों की। कोई न्यायालय का फैसला कोई दल बदल देगा, किसी नेता के बोलने से फैसले बदले जाएंगे, मैं ये नहीं मानता। अब मामला न्यायालय में है, वो चीजें चलेगी। दादा एक ऐसा नेता है जिसके साथ खड़ा रहता है तो वो ताकत से खड़ा रहता है। आज कितनी भी विरोध के बाद मुझे विधानसभा में उन्होंने उम्मीदवार बनाया, कितने विरोध के बाद जिम्मेदारी मेरे पास उन्होंने दे दी। तो हमें लगता है ऐसा नेता जो आपके साथ ताकत से खड़ा रहता है, उसके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अजीत पवार जी जिस तरह की राजनीति करते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी को कुछ बोल देंगे और बाद में कुछ अलग तरह की बात करेंगे। हमें लगता है स्पष्ट बोलने वाले, खुली राजनीति करने वाले नेता हैं और हम लोग उनके साथ हैं।